उत्तर प्रदेश का जिला हापुड़ इन दिनों एक ऐसे खौफ के साए में है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ के सदरपुर गांव में लोग एक अदृश्य सांप से दहशत में है। एक हफ्ते में यहाँ सांप के काटने से एक महिला और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 महिला और पुरुषों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मेडिकल रिपोर्ट में सांप के काटने की बात सामने आ चुकी है, लेकिन गांव में अब तक किसी ने उस सांप को नहीं देखा है। सांप की दहशत के चलते अब गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग इतना डर चुके हैं कि करीब 30 से ज्यादा बच्चों को रिश्तेदारी में भेज दिया। वहीं 10 से 12 घरों पर ताला लग चुका है। बाकी जो लोग गांव में बचे हैं वो अब पूरी रात जाग जाग कर पहरा दे रहे हैं। गांव में सांप पकड़ने के लिए कई दिनों से एक्सपर्ट जुटे हुए हैं। अब तक 5 सांप पकड़े भी जा चुके हैं, लेकिन उनमें एक भी जहरीला नहीं निकला। यानी वो जहरीला सांप कोई और है जिसने 7 लोगों को अपना निशाना बनाया था। सांप की दहशत के चलते कई परिवार गांव छोड़कर चले गए हैं। उनके घरों पर अब ताले लटक चुके हैं। जो लोग गांव में बचे हैं वह एक चौपाल पर टेंट लगाकर चारपाई बिछाकर एक साथ सोने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग रात में सोते हैं जबकि अन्य लोग पहरा देते हैं। पिछले 8 दिनों से वन विभाग की कई टीमें सांप को पकड़ने के लिए गांव में लगी हुई हैं। वन विभाग ने सपेरों की भी मदद ली, जिन्होंने घर घर बीन बजाकर सांप पकड़ने की कोशिश की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। वन विभाग ने गांव से 5 से 6 सांप बीते एक हफ्ते में पकड़ लिए हैं, लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि जो सांप लोगों को डस रहा है वह अभी तक पकड़ में नहीं आ सका है, जिससे गांव के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। गांव के हर एक घर के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर के साथ नीचे एक निशान भी बना हुआ है। गांव के लोगों ने टोना टोटके के चलते सांप का निशान बनाया है। गांव के लोगों का कहना है कि घर के बाहर इस तरह सांप का निशान बनाने से उस घर में सांप नहीं घुसेगा। इस तरह के टोटके भी अब गांव में शुरू हो चुके हैं और गांव के लोगों के बीच में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। हालांकि वन विभाग ने हर घर के बाहर एक पोस्टर चस्पा किया है जिस पर सांप द्वारा डसने के बाद किस तरह से मरीज का प्राथमिक उपचार करना है उसकी पूरी विधि लिखी हुई है। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि जब से सांप ने कई लोगों को डसा है और 3 की मौत हुई है, तब से गांव से छोटे बच्चे और बड़ों को मिलाकर करीब 50 लोग गांव छोड़कर अपनी रिश्तेदारी में चले गए हैं। सांप रात में ही लोगों को डसता है और रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है, इसलिए अब गांव के लोग रात भर जाग जाग कर पहरा देने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों खेतों में धान की कटाई हो रही है। ऐसे में जंगलों में सांप का बसेरा होता है, लेकिन धान की कटाई और अन्य फसलों की कटाई होने के चलते सांप आबादी की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसके चलते हापुड़ में अब तक सैकड़ों सांप पकड़े जा चुके हैं। इसमें से कुछ जहरीले सांप भी हैं और इन्हीं सांपों में से एक कॉमन कैरेट है जो भारत में सबसे ज्यादा जहरीला प्रजाति का सांप होता है। कहा जा रहा है कि इसी सांप ने सदरपुर गांव में लोगों में दहशत पैदा कर रखी है। यह सांप सर्दी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और इंसान के पास गर्माहट के लिए लेट जाते हैं। जब इंसान नींद में करवट लेता है तब यह दबा महसूस होने पर उसे डस लेते हैं। कॉमन कैरेट सांप के दांत बहुत बारीक होते हैं। डसने के बाद निशान भी नजर नहीं आता। जब इंसान की तबीयत बिगड़ती है तब उसे सांप के डसे जाने का पता चलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सदरपुर गांव में भी कॉमन कैरेट सांप द्वारा लोगों को डसने की बात सामने आ रही है। गांव में सांप को लेकर ऐसी दहशत है जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी पूरी पूरी रात जागकर गांव में पहरा दे रहे हैं। लोग डंडा लेकर खड़े रहते हैं। सपेरे भी गांव में डटे हुए हैं, लेकिन अभी तक गांव में सांप का खौफ खत्म नहीं हुआ है।